हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 30th एपिसोड में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखने से पहले एक बार आज का ट्रेड्स देखते हैं। आज मैंने 3 ट्रेड लिए अगेन। ठीक है, आज मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, तीनों मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, चलो पहला ट्रेड मेरा पेट्रोनेट एलएनजी है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड सेटअप देखो। आज के दिन फिर अगेन इंट्राडे में ट्रेड लेने से पहले जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हो, अगर उसका कोई सेक्टर है, कोई इंडेक्स में आता है, वो एक बार आप उसके इंडेक्स को जरूर से जरूर चेकआउट करो कि इंडेक्स क्या उस साइड के मोमेंटम में है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक बार निफ्टी एनर्जी को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। देखो आज ये पूरे दिन मोमेंटम में है। ठीक है, सेशन ब्रेक लगा दो। चलो देखो, ठीक है, निफ्टी एनर्जी आज पूरे दिन मोमेंटम में है। ठीक है, कल के हाई के ऊपर निकला। ठीक है, कल के हाई के ऊपर निकलने के बाद, ठीक है, ये देखो, ये मेरे को एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा था यहाँ पे, मार्क कर रहा हूँ इसमें। ये देखो आवरली टाइम फ्रेम पे है ये रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, देखो, ठीक है, तो ये था। तो क्या था, आज निफ्टी ऊपर था। ठीक है, निफ्टी का एनालिसिस हम लोग आज का निफ्टी में भी मैंने ट्रेड किया है। ठीक है, रिटेस्टिंग पे वो मैं आप लोगों को शो करूंगा। पर ये पहले ये निफ्टी एनर्जी ऊपर था। ठीक है, कल के हाई के ऊपर, परसों के भी है, 2 दिन दो भी है, 2-3 दिन के हाई के ऊपर चल रहा था, ब्रेकआउट आया। देखो यहाँ पे जो हम लोगों का 5 मिनट्स का सेटअप है वो अप्लाई हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देखो कल के हाई के ऊपर था, पहले 5 मिनट का कैंडल लाल बना, ब्रेकआउट आया। तो अगर ये किसी स्टॉक में होता है और ऊपर में रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे ब्रेकआउट का, स्टॉप लॉस डे लो का रहेगा, मतलब पिछले लाल कैंडल का लो का एसेड आप डाल सकते हो। तो मोटा मोटी क्या था, इसमें ब्रेकआउट था। ठीक है, तो वहां के साथ आप आ जाओ पेट्रोनेट में। देखो पेट्रोनेट में कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को जब इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो मेरे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं बन रहा था। ठीक है, अगेन इंट्राडे में कोई स्टॉप लॉस नहीं बन रहा था। अब आज यहाँ पे मैं आपको एक और लर्निंग देता हूँ। मान लो ये इतनी तेजी से जा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये बायर्स का मोमेंटम है कैंडल का। ठीक है, आज देख रहे हो कैंडल कितनी खूबसूरत बन रही है। ठीक है, जहां भी सेलर्स आए वो ट्रैप हुए हैं और फिर कैंडल ग्रीन में हैमर जैसी बंद हो गई है। ठीक है, अब अगर इतने के बाद, इतने मोमेंटम के बाद एक छोटा सा, जैसे यहाँ रेड कैंडल है, ऐसा बन के ब्रेकआउट आता तो मैं नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। अगेन प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, पर यहाँ पे मैंने इस कंसोलिडेशन लो का एसएल डाल के ट्रेड किया है। क्यों? देखो इतने कंटिन्यूअस मोमेंटम के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। कितने मिनट का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, लगभग 1 घंटे का कंसोलिडेशन है ये। ठीक है, 1 घंटे के कंसोलिडेशन के बाद एक तगड़ा बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट आता है, और ये ब्रेकआउट आपको डायरेक्टली 1:3 देख के जाता है। ठीक है, डायरेक्टली 1:3 देख के जाता है। तो एक ये ट्रेड था। ठीक है, पेट्रोनेट का। दूसरा ट्रेड है हम लोगों का हीरो मोटोकॉप में, वो भी शो दिखाता हूँ मैं। आज ये धन का पोर्टल ना थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो ये है हम लोगों का हीरो मोटोकॉप। ठीक है, अब देखो हीरो मोटोकॉप में कल भी ट्रेड था। ठीक है, आज फिर मिला है। इसको मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस पे वीडियो बनाई थी। ठीक है, एग्जैक्ट उसी सब लेवल से ये टर्न अराउंड कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बॉटम बना हुआ है इसमें। तो देखो कल भी हमने देखा था इसमें ब्रेकआउट आया था, और आज उस ब्रेकआउट का फॉलो अप मूव है। अभी इसका रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, अगेन इसका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है। चलो तो यहाँ देखो, फिर इसको देखने के लिए हम लोग एक बार निफ्टी ऑटो को चेकआउट जरूर करेंगे। अभी कर रहे हैं, लेने से पहले भी मैं करता हूँ। देखो निफ्टी ऑटो में भी देखो एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट था। ठीक है, निफ्टी ऑटो भी 2 दिन के हाई के ऊपर चल रहा था। ठीक है, निफ्टी क्या हमने देखा, निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट है। ठीक है, अब आते हैं हीरो मोटो पे। ये सब चीज मैं लाइव मार्केट में भी देखता हूँ। तो कल के हाई के ऊपर ये देखो, ये है हीरो मोटो। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल, उसके बाद कोई भी मेरे को हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिल रही है। अगेन देखते चलना, कोई भी हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब पिछले हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को 10:25 में हायर हाई क्लोजिंग मिली। ठीक है,
प्लस मेरा स्टॉप लॉस कितना था, लगभग 1% का स्टॉप लॉस था और मेरे को 1:3 मिला, ठीक है। पर मैं 1:3 पे एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एसएल ट्रेल किया था, ठीक है। पेट्रोनेट में मेरे को 1:3 मिला, ठीक है, तो मैं इसमें से निकल गया, ठीक है। और हीरो मोटोकॉर्प में ये देख रहे हो, मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट की है, ठीक है। अगेन मैं आपको शो करता हूँ, जूम करूंगा, ठीक है। देखो, जब भी, और आप ना एक ये ईएमए देखो, 5 ईएमए आता है, ठीक है, 5 ईएमए आता है, ये क्या है ना, ये मोमेंटम ईएमए है, ठीक है। अगेन इंडिकेटर के बेस पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी भी ट्रेडिंग की अपने सेटअप में आपको इंडिकेटर बोलूंगा कि यूज करो। इंडिकेटर किसी काम का नहीं है, ठीक है, कोई सा भी इंडिकेटर। बट हाँ, ये इंडिकेटर को मैं यूज क्यों करता हूँ वो बताऊंगा। देखो, ये 5 ईएमए, जब मोमेंटम जनरेट होता है तो आप देखो कि सारे ग्रीन कैंडल्स 5 ईएमए पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 ईएमए मैं ट्रेलिंग के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। ये 5 ईएमए मैं ट्रेलिंग के लिए यूज करता हूँ कि जैसे मेरे को मोमेंटम में यहाँ मिल गया, ठीक है, तो मैं 5 ईएमए पे चल रहा हूँ, अगर 5 ईएमए के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही ये एक बड़ी कैंडल बनी, देखो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, 2 कैंडल बाद ही एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है, ठीक है। तो मेरे को 1:2 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था, प्लस पीछे में मेरे पास कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं था, ठीक है। अगर मार्केट रिवर्स आता है तो मेरे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, तो क्या है बेहतर कि हम लोग या तो पूरी क्वांटिटी बुक कर ले, या फिर 80% क्वांटिटी बुक करके फिर 20% के लिए वेट करेंगे कि क्या पता मार्केट फिर से हायर हाई दे। तो मैंने यहाँ पे 60 to 70%, जहां तक मेरे को याद है, मैंने क्वांटिटी बुक की थी, बचा हुआ क्वांटिटी मेरे पास रह गया, जो कि जब ये हायर हाई लगा तो मैंने यहाँ पे एसएल ट्रेल किया, ठीक है। कितने पे? 4342 पे, जो कि बाद में कट गया और मेरे को सेफ एग्जिट मिल चुका है इसमें, ठीक है। तो ये था हीरो मोटो का ट्रेड, ठीक है। अब चलो, अब जहां तक बात आई निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी तो खैर आज अच्छा मोमेंटम दिया है। कल के परसों, हाँ, कल के हाई से हम लोग 259 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी में 275 पॉइंट्स। तो बेसिकली जो भी रैली है वो निफ्टी में ही है, बैंक निफ्टी तो फिर भी साइडवेज ही है। अगेन निफ्टी का ये ट्रेड है, देखो, ठीक है। निफ्टी का ये ट्रेड है, देखो, मैंने अगेन बोला था ना कि 450 के ऊपर, कल अपने पिछले 3-4 वीडियोस में मैं बोल रहा हूँ कि 350 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 425 भी एक रेजिस्टेंस है, वहां के बाद मार्केट फुल ऑन ओपन रहेगा, ठीक है, चलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो मार्केट खुलता है, ऊपर आता है एग्जैक्ट 393, मतलब 350 है, तो 393 400 है, ठीक है। वहां से इतना बड़ा रिजेक्शन लिया, ट्रेलिंग एसएल कटा, वापस मार्केट ऊपर गया 447, मतलब लेवल था 425, उससे 20 पॉइंट ऊपर जाता है, वहां से फिर एक रिजेक्शन लेता है, ठीक है। बट सपोर्ट कहाँ लिया? 400 पे, ठीक है। जो पहले रेजिस्टेंस था वो इंट्राडे में सपोर्ट क्रिएट हो गया, वहां से आया, ठीक है, एकदम परफेक्ट सेटअप बना, 449 पे एक छोटा रिट्रेसमेंट और ब्रेकआउट आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ये आप देखना स्टॉप लॉस, चूंकि जबकि स्टॉप लॉस छोटा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा था, ठीक है। पर मेरे को मतलब ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पे ना उतना भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मल्टीपल लेवल्स तोड़े जा रहा था। ये भी सच है कि जिस दिन निफ्टी या मार्केट का दिन रहता है ना, सारे रेजिस्टेंस तोड़ देता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। बाकी जब ये प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आया, तो देखो ये एक सपोर्ट जोन है, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता। तो आप यहाँ पे आ जाओगे 15 मिनट में, तो अब देखो 15 मिनट में क्या हुआ, यहाँ पे देखो तेजी से 3 सेलिंग कैंडल्स आई, ये मेरे को पता है कि ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं, ठीक है, आप ना इसको 5 मिनट्स में आओ और यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करो। मैं तो लाइन से ही मैंने कर लिया, पर हाँ आप एक जोन ड्रॉ करो यहाँ पे, देखो ये एक जोन बना, 15 मिनट्स में मैं आया, अब देखो मार्केट आ रहा है, ये 15 मिनट पे सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे भी छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके ब्रेकआउट आ गया, तो अब ये सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, ठीक है, इंट्राडे के लिए सपोर्ट है। तो मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे देखो डोजी का फॉर्मेशन हुआ, डोजी नहीं है, एक तरह से हैमर है, और उसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो 2:30 में, ठीक है, यहाँ पे देखो, और 2:35 का जो ये जो हाई है, ये जैसे ही क्लोजिंग मिली, मैंने एंट्री लिया और 1:1
3:30 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। इंट्राडे का टाइमिंग जैसे ही ओवर होने वाला था मैंने इसको एग्जिट मार दिया, ठीक है। तो ये एक रिटेस्टिंग ट्रेड था, ठीक है। उस समय में आप डेटा देखते ना तो यहाँ पे डेटा बुलिश था और सपोर्ट था 400 पे, ठीक है। आप जब यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन था, यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया 460 पे, तो 400 का सपोर्ट था और निफ्टी 419 से मुड़ रही थी, तो ठीक है, सपोर्ट से मुड़ रहा था, रिटेस्टिंग भी हो रही थी। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हैमर का हाई भी ब्रेक हो रहा था, तो सारा कुछ रिटेस्टिंग वाला सारा सेटअप था यहाँ पे, यहाँ से इसमें ट्रेड बना, ठीक है। तो ये है। अब कल के लिए क्या हो सकता है, अब अगेन कल के इंट्राडे लेवल्स को जानने से पहले ये जान लो कि कल बजट है, ठीक है। कल बजट का दिन है, तो मतलब एडवाइजेबल यही रहता है कि ट्रेड ना करो, ठीक है। एडवाइजेबल यही रहता है कि ट्रेड ना करो, ठीक है। ये एक एडवाइस है। प्लस मेरा पर्सनल व्यू निफ्टी पे ये है कि कल निफ्टी में मे बी, अगेन फिर से कहूंगा, मे बी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है। कल निफ्टी में मे बी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, सेल ऑफ नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी सेल ऑफ आ जाएगा वापस से 22,900 800, हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है? इसलिए आ सकती है कि देखो लगातार एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन से मार्केट ऊपर है। अगर बजट में कुछ अच्छा आने वाला है, ठीक है, अगेन अगर बजट में कुछ अच्छा आने वाला है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तो मार्केट उसकी रैली कर रहा है, ठीक है, 3 दिन से, ठीक है। मार्केट अज्यूम करके चल रहा है कि हाँ बजट में कुछ ऐसा आएगा जो कि एक अच्छी न्यूज हो सकती है, तो मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है। अब अगर बजट में कुछ अच्छा आ भी जाता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ से फर्दर मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर कुछ अच्छा आया बजट में, तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग शो करेगा और फिर से नीचे आएगा 23,350 के आसपास, ठीक है। वहां पे एक दो दिन गुजारेगा 23,350 पे और फिर ये हायर हाई निकाल के ऊपर मुड़ेगा। नहीं, मार्केट अभी मेंटेन कर रहा है कि हाँ बजट में कुछ अच्छा आ सकता है, बट अगर बजट में कुछ अच्छा नहीं आया या मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो फिर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तब फिर ये रैली किसी काम की नहीं, एफआईआई फिर से प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे और ये सेल ऑफ करना शुरू करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो है। अगर आप न्यूज को कंसीडर नहीं भी करोगे कि कुछ नहीं है, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ नहीं है, फिर भी आप देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 दिन मार्केट चला, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 दिन मार्केट चला, साइडवेज हुआ, फिर से गिर गया, ठीक है। तो ये मार्केट का नेचर है, ठीक है। मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मार्केट अभी 4 दिन से मार्केट में अपमूव है, तो कंसीडरिंग बजट अगर कुछ अच्छा हो भी जाता है तब भी ये साइडवेज रह सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। अब अगर ये नीचे आता है फिलहाल के लिए, तो हम लोग इसको प्रॉफिट बुकिंग ही बोलेंगे। सेल ऑफ कब बोलेंगे? जब ये 23,300 200 के आजू बाजू से नीचे आना शुरू हो जाएगा, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ फिर से ट्रैप हो चुका है और सेल ऑफ है। बट अगर ये 23,350 पे सपोर्ट लेने लगता है, तो हम लोग इसको प्रॉफिट बुकिंग मानेंगे। तो क्या होता है वो तो कल है देखने वाली बात, पर हाँ ये फिर से वही बात, 4 दिन से मार्केट अप है, ठीक है। 4 दिन से मार्केट अप है। कल अगर बजट में कुछ अच्छा आ भी जाता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर ये प्रॉफिट बुकिंग शो करेगा। आपने कितने सारे स्टॉक्स में भी ये चीज देखा होगा कि रिजल्ट से पहले अच्छा मूव आ जाता है, उसके बाद रिजल्ट अच्छा भी आया, फिर भी स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं, वो फिर प्रॉफिट बुकिंग शो करता है। क्यों? क्योंकि उस रिजल्ट के बेस की रैली आ चुकी होती है। और अगर उस स्टॉक में कुछ अच्छा नहीं आया, तो रैली जो रहती है वो फेड अप हो जाती है और सारे बायर्स ट्रैप हो जाते हैं, वो सेल ऑफ में बदल जाता है। तो सेम वो यहाँ पे भी हो सकता है। अगर बजट में कुछ अच्छा आ भी गया, तब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। और अगर बजट में कुछ अच्छा नहीं आया, तब तो इसमें तगड़ा सेल ऑफ आएगा, ठीक है। ये 3 दिन के बायर्स जो होते हैं ना, अगर इन्होंने ट्रेल नहीं किया होगा तो ये कटेंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल कल के लिए आप देखो तो सपोर्ट वही 23,400 से 350 के जोन का रहेगा, ठीक है। 23,400 से आप देख लो यहाँ पे 23,400 से 350 के जोन का स्टॉप सपोर्ट है, ठीक है। 23,400 से 350 के जोन का। उसके बाद एक छोटा सा सपोर्ट 23,300 पे भी है, ठीक है, जो कल का हाई था। फिर से 23,400 से 350 का जोन का सपोर्ट है।
उसके बाद एक छोटा सा सपोर्ट 23,300 पे है, 23,300 टूटता है तो अगला सपोर्ट 23,142 का है, मतलब 23,150, ठीक है। ये सपोर्ट जोन है निफ्टी में, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो मैं नहीं मान के चल रहा कि कल ये फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू करेगा। अगर जाएगा भी तो कल बजट डे है, ठीक है। तो मतलब मान लो वो कुछ बोलेगी तो ये ऊपर जाएगा, फिर जब उसका मतलब निकलेगा ये नीचे आ जाएगा। फिर वो कुछ बोलेगी ये ऊपर जाएगा, फिर उसका कुछ और मतलब निकलेगा वो नीचे आ जाएगा। तो कल के दिन ट्रेड अवॉइड करना ही ज्यादा सूटेबल है। पर अगर ये गैप डाउन मान लो किसी भी वजह से खुल जाता है, किसी आउटर रीजन के वजह से, ग्लोबल मार्केट्स के रीजन के वजह से, तो अगर ये 400 से 350 के जोन में खुल के ऊपर आना शुरू करता है तो हम लोगों का टारगेट 500 रहेगा, 550, जो कि आज का हाई है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट पे खुलता है 350 पे और ब्रेकडाउन आता है तो 300 पे एक सपोर्ट है, ठीक है। 300 टूट जाएगा तो 129, पर हाँ मार्केट जितना बुलिश है उम्मीद कम है कि ये नीचे की तरफ आएगा। हो सकता है कल ये साइडवेज रहे, प्लस कल बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। कल बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी तो ट्रेड इग्नोर करना है। पर हाँ अगर ये सपोर्ट पे खुल के ऊपर आना शुरू करता है, मतलब जैसे मान लो 378 पे खुला, एक कैंडल बनी ग्रीन, साइडवेज कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 547 का, ठीक है। अगर ये ऊपर खुलता है और नीचे आना शुरू होता है तो सपोर्ट है 350 से 400 के बीच का, ठीक है। ये है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखोगे तो अभी भी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आया है, ठीक है। ये भी देखो 1 2 3 4 5 दिन से ऊपर ऊपर है, सेम सिनेरियो इसमें भी। अगर कुछ अच्छा आया तो ये प्रॉफिट बुकिंग शो करेगा 49,000, जो कि इसका राउंड लेवल का सपोर्ट है, जो कि आज का डे लो भी है, ठीक है। तो आज का डे लो कल के लिए सपोर्ट है, सेम वही, और 49,000 का राउंड लेवल भी सपोर्ट है, ठीक है। और अगेन इस जब तक ये 49,500 के ऊपर की आज क्लोजिंग मिली है तो कल का हाई अगर ब्रीच होता है फिर इसमें तो ये ट्रेड बनेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। अब इसके लिए जो हम लोगों का सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो आप यहाँ देखो, एक ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से हाई पे बंद हुआ, अगले दिन गैप डाउन खुला, फिर रिट्रेसमेंट, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। आज के सेशन में वापस ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे भी डोजी फॉर्मेशन हुआ और ये ऊपर की तरफ आ गया, तो ये सपोर्ट है, ठीक है। 49,420 से लेके 390 के जोन का ये सपोर्ट है, ठीक है। तो मान लो मार्केट यहाँ पे 430 से लेके 395 400 के जोन में खुलता है और खुल के कोई स्ट्रक्चर बना के ऊपर आना शुरू होता है तो हम लोगों का टारगेट रहेगा 668, जो कि है आज का हाई, ठीक है। और अगर ये तोड़ता है नीचे की तरफ तो एक छोटा सपोर्ट 300 पे है और फिर 197, 49 197, ठीक है। और 197 टूटेगा तो फिर आज का डे लो 49,000 आ सकता है निफ्टी बैंक में, ठीक है। ये लेवल्स हैं, क्योंकि अब मार्केट कंसोलिडेशन में रहता है ना, तो लेवल्स ज्यादा मिलते हैं, अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, पर मार्केट रैली कर दिया है आज के दिन में निफ्टी खास करके, तो सपोर्ट्स कम है, जो कि ठीक है, अच्छा बात है। पर हाँ ये याद रखना है, ठीक है। निफ्टी में क्या सपोर्ट है, 400 से लेके 350 के जोन का एक पहला, हम लोगों का पहला लेवल का सपोर्ट है, ठीक है, जो कि होल्ड होना चाहिए कल के लिए। अब अगर कल बजट में ऐसा ही कुछ खराब आता है या फिर एफआईआई सेलिंग कर देंगे तो फिर अलग बात है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर मान लो 388 से 350 के जोन में खुल के ऊपर जाना शुरू करता है तो टारगेट 540, नीचे आना शुरू करता है तो 300 एक सपोर्ट है, 300 टूट जाता है तो फिर सीधे ये 133 की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हम लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। और स्टॉक्स आज मैंने क्या ट्रेड किया आपको दिखा दिया है, निफ्टी में भी एक ट्रेड दिखा दिया है, ठीक है। चलो तो यही था गाइज आज के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपके लाइफ में इन वीडियोस के थ्रू कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।